आज राजयोग मेडिटेशन का छठा दिन है और आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने विस्तार से बताने जा रहे हैं, आज वो टॉपिक है राजयोग मेडिटेशन। क्योंकि देखिए, आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि ये राजयोग मेडिटेशन का कोर्स था, परंतु फर्स्ट दिन से हमने क्यों राजयोग मेडिटेशन का मूल बात बताना नहीं शुरू किया या राजयोग मेडिटेशन सिखाया नहीं। आज ही क्यों, छठा दिन में क्यों सिखा रहे हैं? इसका कारण है क्योंकि राजयोग मेडिटेशन में हमें सबसे पहले अपने आप को जानना होता है, उसके बाद स्वयं परमात्मा को जानना होता है, क्योंकि राजयोग का मीनिंग ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। और जब हम उसको विस्तार से जानते हैं, अपने आप को विस्तार से जानते हैं, उस परमात्मा को विस्तार से जानते हैं, तभी हम राजयोग मेडिटेशन अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए इन दिनों में हमने परमात्मा के विषय में भी जाना और अपने विषय में भी जाना, अपने अच्छे कर्म कैसे करना है, उन अच्छे कर्मों के विषय में भी जाना, हर बात को हमने अच्छे से जाना। तो इसीलिए आज हम राजयोग मेडिटेशन के बारे में जानेंगे, उसकी विधि को जानेंगे और उससे क्या प्राप्ति है उसके विषय में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो राजयोग मेडिटेशन का विधि है। सबसे पहला आपको बताया जाएगा कि राजयोग मेडिटेशन का विधि क्या है। तो चित्र में अभी दिखाया जाएगा राजयोग मेडिटेशन का विधि। तो देखिए, राजयोग करने का दो प्रक्रिया है और करने से पहले जो विधि अपनाना है वो दो प्रकार की विधि अपनाना है। एक फिजिकली हमें तैयार होना है और एक मेंटली हमें तैयार होना है। जैसे फिजिकली हमें कैसे तैयार होना है, ये फिजिकली अगर तैयार होंगे कैसे, जैसे एकाग्र होकर बैठेंगे, अपने जैसे दूसरे बात को हम साइड में रखकर और हर बात को हम भूलकर एकदम एकांत में हमें बैठना है और एकाग्र होकर बैठना है ना। तो ये फिजिकली हमें बहुत ध्यान से बैठना पड़ेगा और एक्टिव होकर बैठना पड़ेगा। या फिर हम जमीन में भी बैठ सकते हैं, जैसे पद्मासन में भी बैठ सकते हैं मेडिटेशन करने के लिए, या फिर चेयर में भी बैठ सकते हैं, माना जैसे आपको कंफर्टेबल हो। कोई सोचते हैं शायद से ऐसे ही पद्मासन में बैठना पड़ता है, यही जरूरी है, परंतु नहीं। राजयोग मेडिटेशन करना माना अपने मन को टोटली एकाग्र करना। पर शायद से किसी के कमर में दर्द हो सकता है या किसी को कहीं दर्द हो सकता है, जो कि बैठने के समय उनका दर्द हो सकता है कमर में या फिर कहीं भी। तो फिर उस टाइम क्या होगा, हमारा ध्यान भंग हो जाता है, हमारा एकाग्रता भंग हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, जब भी हम मेडिटेशन करने बैठे तब हम एकाग्र होकर बैठने के लिए जैसे हमें कंफर्टेबल बैठना चाहिए, जैसे हमें अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, ऐसे ही बैठना चाहिए। तो ये है, हमें फिजिकली हमें तैयार होना पड़ेगा और दूसरी तरफ मेंटली तैयार होना। मेंटली कैसे तैयार होए? मेंटली तैयार होने के लिए हम अपने दूसरी बातों को, जिन बातों में हमारा टाइम वेस्ट होता है, जैसे जो बातें सोचकर कोई फायदा नहीं या फिर जो हमारे काम के नहीं, उन बातों से मन को डिटैच कर एक परमात्मा की याद में हमें बैठना है, एकदम एकाग्र होकर बैठना है। दूसरी बातें अगर आए भी मन में, उससे डिटैच हो जाना है। जैसे यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाया है, जो व्यक्ति बैठा है उसका संपूर्ण मन एक परमात्मा के तरफ हो, न कि दूसरे बातों के तरफ। जैसे दूसरे बातें आएंगे मन में, आप जैसे फर्स्ट टाइम अगर मेडिटेशन करने बैठे, उस परमात्मा के साथ अपने मन बुद्धि को जोड़ने बैठे, क्योंकि हैबिट था कि उन बातों में जाना, उन बातों में जाना, उधर के बातों में जाना, ये हमारा हैबिट था, परंतु इसी के कारण वो आ जाता है। परंतु जब भी वो चीज आए,
हमें क्या करना है, हमें अपने मन को समझाकर उन बातों में से हटाकर परमात्मा के साथ जोड़ना पड़ेगा। जैसे कैसी कैसी बातें हमारे सामने आ सकती है, ये यहाँ पर 6 प्रकार की बातें दिखाई गई है। जैसे पहला, जैसे धन संपत्ति, पैसा, इन सब बातों में जा सकता है मन। फिर कोई व्यक्ति से आपका झगड़ा हुआ हो या कोई व्यक्ति से आपका शत्रुता हो, उसके प्रति गुस्सा की भावना आ सकती है, उधर भी आपका मन जा सकता है। जैसे तीसरा, कोई व्यक्ति आपको बहुत पसंद है, जिसको आप बहुत प्यार करते हो, उस व्यक्ति के प्रति ध्यान जा सकता है। फिर किसी के प्रति हमारा बहुत अटैचमेंट हो, उसके प्रति भी मन जा सकता है। या फिर आपके अंदर कोई अच्छा क्वालिटीज है, कोई अच्छा गुण है जिसके कारण आपके अंदर बहुत अहम है, उस तरफ भी हमारा ध्यान जा सकता है। या जैसे हमने मंत्र लिया हो, जो गुरु किया हो, उस गुरु के प्रति भी हमारा मन जा सकता है। परंतु हमें ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम मेडिटेशन में बैठे, हमारा मन इधर उधर भागेगा, इन 6 प्रकार की बातों में जाएगा, परंतु हमें ध्यान रखना है कि अपने मन को उन सभी बातों में जाने नहीं देना है। आएगा, हमको लगता है आता तो है, क्या करें, अब आया तो हमें स्टॉप करना है। जितना बार भी करना पड़े हमें करना पड़ेगा, हमें थकना नहीं है। क्योंकि पहले पहले तो आएगा, फिर आप करते 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 स्टॉप करते 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 क्या होगा, एक टाइम मन में वो सारी बातें आना बंद हो जाएगा और तुरंत मन उस परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा। तो ऐसे करके ही हमें करना पड़ता है, क्योंकि देखिए मन एक बच्चा है। से बच्चे को आप पहली बार पढ़ाने बैठे तो वो क्या करता है, आप ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ये सब सिखाते हैं, तो स्टार्टिंग में वो सीखना नहीं चाहता, उसको आप डांटते हैं, उसको बार बार खींच खींच कर लाकर पढ़ाते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, परंतु जब उसका आदत कर देते हैं आप उसको एहसास करवा देते हैं, नहीं ये तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम बड़े कैसे होगे, तब धीरे धीरे बच्चा खुद ही पढ़ने बैठ जाता है। फिर उसको बुलाना भी नहीं पड़ता या खींच के बिठाने की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी एक बच्चा ही है, वो भी दूसरे और भागेगा, परंतु हमें खींच खींच कर लाकर उसे उस परमात्मा के साथ जोड़ना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, मेरे लिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये हमें बताना पड़ेगा। इस प्रकार हम जब अपने मन को गाइड करेंगे, इस प्रकार हम अपने मन को जब तैयार करेंगे, तो आप देखिएगा मेडिटेशन आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। अभी सोचने में लगता है कि अरे मेडिटेशन, अगर हम एक घंटा मेडिटेशन करें, ये बात बोले, कोई तो सोच में पड़ जाए, इतने देर तक 1 घंटा तक हम बैठ कैसे सकते हैं एक जगह पर। एक संकल्प तो दूर की बात, एक जगह पर बैठना भी कठिन हो जाता है। परंतु आप देखिएगा, अगर आप अपने मन को अगर परमात्मा में एकाग्र कर सके, इन बातों से हटाकर, आप कब 1 घंटा पास कर लिया आपको पता ही नहीं चलेगा। वो 1 घंटा का समय आपको 5 मिनट लगेगा। आपको ऐसा फील होगा, अरे मैं तो 5 मिनट पहले ही बैठा था, 1 घंटा हो गया, आपको ऐसा फील होगा। तो इसी तरह से हमें जैसे फिजिकली अपने आप को तैयार करना है, उसी प्रकार मेंटली भी हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो इसी विधि से हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे और एक बात आती है, जैसे भक्ति मार्ग में हमारा एक हैबिट था भगवान से मांगने का, जैसे भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें ये दे दो। कभी कभार क्या होता है, जब परमात्मा की याद में बैठते हैं, वो उन सब बातों में, जैसे धन संपत्तियों की बातों में मन तो ऐसे नहीं जाता, कैसे जाता है, हम भगवान से मांगने लग जाते हैं, भगवान मेरा धन बढ़ जाए, मेरी संपत्ति बढ़ जाए, हाँ, या फिर भगवान के पास प्रार्थना करने लग जाते हैं कि भगवान उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, तो ये तो बुरा किया उसने, उसका अच्छा नहीं होना चाहिए, ये भी हम भगवान को बोलते हैं। या फिर कोई व्यक्ति से हम बहुत प्यार करते हैं तो उसके बारे में ही बोलते रहते हैं, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसके साथ अच्छा हो, मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसके बारे में ही हम बोलते रहते हैं। तो हमको लग रहा है हम भगवान से प्रे तो कर रहे हैं, भगवान से जुड़े तो है, परंतु देखिए, भले भगवान से जुड़े हैं, परंतु मन कहाँ जा रहा है, उन बातों में भी जा रहा है। तो इससे क्या है, ये क्या हो रहा है, हाफ हाफ हो रहा है,
फुल तो भगवान के साथ नहीं है ना, तो जब तक पूरा पूरी हम कनेक्ट नहीं होंगे तब तक उनसे वो शक्ति, उनसे वो चार्ज हमारे अंदर नहीं आ सकता है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, अगर जब भी आप मेडिटेशन में बैठे, दूसरी उन बातों में से एकदम बुद्धि को हटाकर एक परमात्मा में अपने मन को एकाग्र करना, तभी हम परमात्मा से शक्ति अपने अंदर पूरी रीति ले सकते हैं। तो ये है मेडिटेशन का विधि, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन करने से पहले ये दोनों विधि जानना हमें बहुत आवश्यक है। फिजिकली भी हमें तैयार होना पड़ता है और मेंटली भी हमें तैयार होना पड़ता है। ये ऐसा नहीं कि अच्छा फिजिकली कैसे भी बैठ जाए, मेंटली प्रिपेयर होने से ही हो जाता है, पर नहीं, फिजिकल का भी मन के ऊपर असर पड़ता है। इसीलिए दोनों तरफ ध्यान देना हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम देखते हैं आज इंसान बहुत स्वार्थी है, क्योंकि जब वो कुछ करे और जब तक उसको फायदा ना मिले तब तक वो कुछ करना नहीं चाहता। और सही बात भी है, क्योंकि कोई फायदा अगर ना हो तो हम क्यों करें। देखिए, राजयोग मेडिटेशन से भी हमें क्या फायदा है, उससे प्राप्ति क्या है, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। तो आपके सामने अभी हम एक चित्र दिखाएंगे कि क्या क्या प्राप्तियां हमारे जीवन में होता है जब हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं। तो यहाँ पर चित्र दिखाया जाएगा कि राजयोग मेडिटेशन से प्राप्ति क्या है। तो 8 प्रकार की शक्तियां हमारे अंदर आ जाती है, जो कि अष्ट शक्ति कहा जाता है। तो अष्ट शक्तियां हमारे अंदर आ जाती है जब हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर दिखाया है कि राजयोग मेडिटेशन से हमारे अंदर ये अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। जब हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं ये है। और आज अगर हम देखें, आज इन 8 शक्तियों के कमी के कारण ही समाज में आज इतनी दुख है, आज लोग दुखी होकर मर रहे हैं, उनके हर कोई व्यक्ति में सिर्फ इन 8 शक्तियों की कमी के कारण। अब देखेंगे ये 8 शक्ति क्या क्या है, जो कि हम राजयोग मेडिटेशन करने से हमारे अंदर अपने आप ही आने लगती है। देखिए, जो पहला शक्ति है वो है समाने की शक्ति। यहाँ पर दिखाया गया है से समाने की शक्ति। वो उसमें दिखाया कछुआ का एग्जाम्पल दिया गया है कि समाने की शक्ति। उसमें बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। कछुआ जैसे क्या करता है, यहाँ पर दिखाया जैसे कच्छप क्या करता है, वो चलता है। जब भी उसके सामने कोई परिस्थिति आती है वो क्या करता है, अपने आप को अपने अंदर समेट लेता है। तो अपने अंदर वो समेट लेता है अपने आप में, और वो फिर उस परिस्थिति से जब परिस्थिति उसके पास हो जाता है और वो अपने आप को फिर से अपने अंदर से निकल जाता है और वो धीरे धीरे आगे चलने लगता है। तो इसी प्रकार हमारे अंदर भी वो शक्ति आने लग जाती है, जो कि हम अपने अंदर हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आए उसको हम फेस कर सकते हैं। और कैसे फेस करेंगे, अपने आप को उस परिस्थिति से निकाल लेंगे, और निकाल कर ऐसा नहीं वो परिस्थिति में हम बहुत ऐसा हो जाएंगे, हम परिस्थिति में अपने आप को बहुत डिस्टर्ब कर लेंगे। नहीं, जब भी कोई परिस्थिति आ रहा है उस परिस्थिति से हम अपने आप को निकाल लेंगे, हम अपने आप को डिटैच कर लेंगे, और जब वो परिस्थिति चली गई तब क्या होगा, हम अपने आप को फिर से उसी तरह चलाने लग जाएंगे, जिसको विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति कहा जाता है। क्योंकि हम कभी भी कोई परिस्थिति आती है तो हम क्या करते हैं, विस्तार में चले जाते हैं। विस्तार में कैसे जाते हैं, जैसे कोई बात छोटी सी हो तो उसको हम सोचते रहते हैं, अरे उसने इतना कहा था, उसका क्या वो तमीज नहीं था, ऐसे बोलना चाहिए था क्या,
तो आगे देखना, अगर वो मेरे से बात करे तो मैं कैसे उत्तर दूं। तो ये सारी बातों की विस्तार लगा देते हैं। इससे क्या होता है, मेरा ही मन खराब होता है और वो व्यक्ति के साथ मेरा संपर्क भी खराब हो जाता है और बहुत इतनी छोटी सी बात से बहुत बड़ी बात बन जाती है ना। तो ये है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति जो हमारे अंदर आ जाती है, जो कि कछुआ का मिसाल दिया गया है। तो ये पहली शक्ति जो राजयोग मेडिटेशन से हमारे अंदर आ जाती है। दूसरा है समेटने की शक्ति। यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति में क्या दिखाया है, जैसे बैग पैक किया हुआ दिखाया है। जैसे कोई व्यक्ति को आप अगर कहे कि कल आपको कहीं जाना है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, कल जाने के लिए आप तुरंत बोलेंगे, वो तुरंत तो नहीं जा पाएगा। वो बोलेंगे नहीं, मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ मेरे, तो वो जा नहीं पाएगा, मना कर देगा। परंतु देखिए, अभी कहीं जाने के लिए तो हम मना कर सकते, परंतु अगर हमारे सामने अभी अंतिम दिन आ जाए, हमारे मृत्यु का समय आ जाए, तो हम क्या भगवान को मना कर पाएंगे? मना भी करें तो वो मानने वाला नहीं है, क्योंकि वो हमारा निश्चित है जाने का। तो ये है समेटने की शक्ति कि हमें ऑलवेज रेडी रहना है, और सिर्फ मरने के बाद ही नहीं, हर परिस्थिति के लिए। जैसे कोई परिस्थिति आता है, वो आपको पहले से बोल के तो नहीं आएगा कि मैं आने वाला हूँ, पहले से बोल के नहीं आएगा, वो तुरंत आएगा, अचानक आएगा। तो जो अचानक वो आएगा, तो क्या होता है, हम उस परिस्थिति से घबरा जाते हैं, क्योंकि हम पहले से तैयार नहीं होते हैं, अपने आप को रेडी नहीं रखते हैं। तो इससे हम घबरा जाते हैं, और जब घबरा जाते हैं तो उस परिस्थिति में हम इतना खो जाते हैं, इतना डूब जाते हैं कि हम अपना होश ही खो बैठते हैं और हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आज का मानव का हाल जो है। इसीलिए जब हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं, तब हम ऑलवेज हर परिस्थिति के लिए अपने आप को सदा ही तैयार रख सकते हैं। तो ये शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी जब हम राजयोग मेडिटेशन करेंगे। तीसरा जो शक्ति है वो सहन करने की शक्ति है। ये बहुत विशेष शक्ति है। जैसे यहाँ पर बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे देखिए, जैसे एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ में बहुत सारे आम लगे हुए हैं। अब जब हम आम के पेड़ से आम तोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, ढील छोड़ते हैं। अब ढील जब छोड़ते हैं तब क्या होता है, आम नीचे गिरता है। और ऐसा नहीं हम ढील छोड़ रहे हैं और आम हमें दुख दे रहे हैं, नहीं ना, हम ढील छोड़ रहे हैं और आम का पेड़ हमें एक मीठा सा फल प्रदान कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर हम किसी को दुख दे, उसके रिटर्न में वो हमें सुख दे, तो उसको सहन शक्ति कहेंगे। तो हमें भी कोई अगर हमारे ऊपर गुस्सा करे, हमसे नफरत करे या हमसे ईर्ष्या करे, तो हमें भी उसको ईर्ष्या नहीं करना है, उसके प्रति दुर्भावना नहीं रखनी है। हमें क्या करना है, उसके प्रति रहम की भावना, उसको प्यार देना है, स्नेह देना है। तो देखिएगा ऑटोमेटिक वो व्यक्ति चेंज हो जाए। कभी कभार बहुत सारी बातें हमारे सामने आते हैं, परंतु हम क्या करते हैं, हम मुख से कुछ नहीं बोलते, हम भले चुपचाप हर बात को सुन लेते हैं, या उस परिस्थिति में हम चुपचाप सहकर चले जाते हैं, और पीछे हम क्या कहते रहते हैं, हमने कितना सहन किया, आज सहन करते करते मैं थक गया। अगर ये शब्द आपके मुख से निकल रहा है कि मैं सहन करते करते थक गया, इसका मतलब यह है कि आपने कभी सहन किया ही नहीं है, क्योंकि सहन करने वाला व्यक्ति वो कभी थकता ही नहीं है, क्योंकि उसके सामने जो भी परिस्थिति आया हो, उसको जो भी कोई खराब बोला हो, वो उसका प्रभाव उसके ऊपर कभी पड़ता ही नहीं है, क्योंकि सहन शक्ति वो शक्ति है जो व्यक्ति के अंदर एक शीलता प्रदान करते हैं। इसीलिए सहन शक्ति को सहनशीलता कहते हैं,
क्योंकि सहन, जैसे पत्थर क्या होता है, पत्थर को कितना भी चोट पहुंचाओ वो बहुत जल्दी टूटने वाला नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सहन शक्ति होता है। तो उसी प्रकार सहन करने की जो शक्ति है वो हमारे अंदर स्ट्रांगनेस पैदा करती है, हमें स्ट्रांग बना देते हैं। और तब क्या होता है, चाहे कितनी भी तूफान आए, चाहे कितनी भी कोई कटु वचन मुझे बोले, चाहे कितनी भी गालियां दे, फिर भी हमारे मन में उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे आपके सामने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल मैं रखना चाहूंगी। एक बार गौतम बुद्ध जी अपने शिष्य के सामने अपनी धर्म कथाएं बोल रहे थे। उस समय उस गांव का एक व्यक्ति था जो कि गौतम बुद्ध को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो व्यक्ति आया और उनको बहुत जोर जोर से गालियां देने लगे, और 1 घंटा तक वो उसके मुंह से जो निकलता वो अनाप शनाप बोलने लगे। और गौतम बुद्ध जी 1 घंटा तक उनकी हर बातों को सुन रहे थे। उन्होंने एक शब्द भी कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप सुन रहे थे। अब जब वो कुछ नहीं बोल रहे थे और वो व्यक्ति बोले जा रहे थे, उसको लग रहा था मैं उस व्यक्ति को इतना सारा बोल रहा हूँ, फिर भी वो रिप्लाई कुछ नहीं दे रहा है, उसको और भी गुस्सा आ रहा होता है। और उसने बोला कि आपको इतना मैं बोल रहा हूँ तो आप क्यों नहीं बोल रहे कुछ। उस समय गौतम बुद्ध जी थोड़ा मुस्कुरा के बोलने लगा कि देखो, आपको अगर कोई चीज दे जो कि आपके काम का नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, तो वो आप लेना भी नहीं चाहो या आप लो भी नहीं, तो वो सामान किसके पास रह जाएगा। वो व्यक्ति ने खुद ने कहा कि वो सामान उस व्यक्ति के पास ही रह जाएगा। बहुत सुंदर से उन्होंने कहा। तो उन्होंने भी बोला, आपने 1 घंटा तक जो गालियां मुझे दी, मैंने उसको एक्सेप्ट किया ही नहीं, क्योंकि वो मेरे काम का ही नहीं था। तो वो सारी गालियां किसके पास रह जाएगा। वो व्यक्ति ने खुद ने कहा, अच्छा वो तो फिर मेरे पास ही रह जाएगा। तो इतने देर तक क्या मैं अपने आप को ही गाली दे रहा था। ये सोचकर ये अपने मुख से ही बोलने लगा, और उसने सोचकर वो शर्मा गया और सोचने लगा, अरे बात तो ठीक ही है। और उस दिन से ही उनके अंदर वो परिवर्तन हो गए, और उस दिन वो गौतम बुद्ध के आगे झुक गया और बोलने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इतने दिन तक आपको समझा ही नहीं था। आज मैंने रियलाइज किया कि सच में आप कितनी शक्तिशाली हैं। तो देखिए, ये तो एक व्यक्ति की बात थी, परंतु हम भी अगर हर बात में सहन करना सीख जाए तो हमारे साथ भी कई बातें आएंगी, परंतु सहन करने से कोई भी व्यक्ति को हम झुका सकते हैं। कैसे भी कठोर व्यक्ति हो उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, बस सहन करने की शक्ति को अपनाने की देरी है। तो ये शक्ति कैसे आएगी। वो शक्ति एकमात्र एक ही उपाय है, वो है राजयोग। अगर हम उस परमात्मा से कनेक्ट हो जाए तो उनसे ये शक्ति भी हमें प्राप्त हो जाएगी। फिर जो शक्ति है वो है समाने की शक्ति। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया, देखिए या एडजस्ट, यहाँ पर दिया गया है कि हम कैसे एडजस्ट करना है दूसरों के साथ। यहाँ दिया समाने की शक्ति जिसको कहते हैं। यहाँ बहुत सुंदर तरीके से एक छवि दिया हुआ है कि नदियां कहाँ कहाँ से बहती हुई सागर में आकर मिल जाती है, कितना गंदगी लेकर आती है, परंतु सागर क्या उसको लौटा देते हैं, नहीं, हर एक नदी को अपने में मिला देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमें हमारे अंदर भी समाने की शक्ति होनी चाहिए। अगर समाने की शक्ति नहीं हो तो हम क्या कर नहीं पाएंगे, किसी से भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, किसी के साथ भी हम चल नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर दुनिया में चलना है, हमें संगठन में चलना है, तो हम अगर सोचे कि मेरे जैसे ही लोग हो, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक जैसे लोग तो हमें मिलने वाले हैं नहीं, वैरायटी संस्कार के लोग मिलेंगे, परंतु उनके साथ चलने के लिए जो जैसे है उनके साथ समा के, उनकी हर बातों को समा कर
चाहे किसी के अंदर अवगुण है, चाहे किसी के अंदर गुण है, हर बातों को समाप्ते हुए हमें उनके साथ मिलकर चलना है। तभी हम हर किसी के साथ एडजस्ट होकर चल सकते हैं, नहीं तो चलना ही मुश्किल हो जाता है, मैं अकेला हो जाऊंगा। तो इसी प्रकार हमारे अंदर ये शक्ति भी बहुत जरूरी है, जो कि आज के समाज में कई इंसानों के अंदर ये शक्ति की कमी होने के कारण इंसान अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। जैसे आज देखिए, घरों घरों में इन बातों के कारण, सिर्फ इस शक्ति के कारण आज कितने झगड़े हो जाते हैं। जैसे कोई सास है, अपने बहू को कोई ताना मारते हैं, तो बहू कुछ बोलती तो नहीं है उस समय, भले वो सहन कर रही है, चुप है, तो वो सहन जो कर रही है वो उसकी महानता है, परंतु वो उस टाइम तो चुप रह गई। परंतु जब सास घर में नहीं होती है, वो पड़ोसी के घर में जाके सासू के बारे में बहुत चुगलियां लगाती है, ये बात को लेकर बहुत सारी बातें बताती है। और जब वो अपना मन का हाल दूसरों से शेयर करके आ जाती है, तो पड़ोसी, हो सकता है सासू से हर बात कह दी हो कि आपकी बहू ने आपके बारे में ऐसा ऐसा कहा। और जब सासू माँ ये बात सुनती है इस बहू के बारे में, तब घर में क्या शुरू हो जाता है, आपको पता होगा कि एक झगड़ा शुरू हो जाता है, जबकि आज घर घर में है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो बहू ने सहन तो कर लिया, सास की बातें तो सुन ली, परंतु उसने उस बातों को समा नहीं सकी, जिसके कारण आज घर में शांति का अभाव आ गया। आज वो एक व्यक्ति के साथ एडजस्ट करके चल नहीं पा रहा है। इससे क्या हो रहा है, घर घर में अशांति फैल रहा है। एक साथ माँ और बेटे एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, माँ को वृद्धाश्रम जाना पड़ रहा है। कितनी सारी बातें घर घर में आ जाती है, सिर्फ इस शक्ति के कारण। तो ये शक्ति भी कैसे आ सकती है? जब हम मेडिटेशन करेंगे तो ऑटोमेटिक हम फील करेंगे ये शक्ति भी हमारे अंदर आने लगेगी। फिर और एक शक्ति है जज करने की शक्ति। तो जज करने से भी पहले और एक शक्ति है, वो है डिस्क्रिमिनेट, माना परखने की शक्ति। परखने की शक्ति को कहा जाता है, जैसे जौहरी क्या करता है, जब भी वो कोई पत्थर देखता है या फिर कोई भी हीरा देखता है, वो असली है या नकली है, वो देखने से ही उसको पता चल जाता है, क्योंकि उसका परखने की शक्ति इतना तेज है। तो उसी प्रकार हमारे अंदर जब परख करने की शक्ति आ जाएगी, तो हम भी कोई व्यक्ति को देखते ही, उसके साथ बातें करते ही हमें पता चल जाएगा वो व्यक्ति कैसा है। क्योंकि आज परखने की शक्ति न होने के कारण आज हम क्या करते हैं, कई बातों में धोखा खा लेते हैं। कोई व्यक्ति को न समझने के कारण हम उससे हर बातें शेयर कर लेते हैं, जिसके कारण हो सकता है वो व्यक्ति हमें धोखा देके चला जाए और हम अपना सब कुछ गवा के बैठ जाते हैं। तो देखिए, परखने की शक्ति की कमी के कारण आज क्या क्या नहीं होता। तो ये शक्ति भी हमारे अंदर आ सकती है। फिर और एक शक्ति है पावर टू जज, जो कि निर्णय करने की शक्ति है। निर्णय करने की शक्ति क्या है? जैसे हमारे सामने कोई दो ऑप्शन है कि जैसे हमें जीवन में कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ये करना है या ये करना है, तो हम कभी कभी डिसाइड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि निर्णय करने की शक्ति हमारे पास नहीं है। कौन सा सही निर्णय है, ये निर्णय लेने की शक्ति हमारे अंदर कमी के कारण हम जज नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, दूसरों से सलाह लेते हैं। अब देखिए, जीवन आपका, और अगर हम दूसरों से सलाह ले, वो तो क्या बोलेंगे, वो तो अपने हिसाब से बोलेंगे, क्योंकि हर किसी का जीवन कहानी अलग अलग है। वो अपनी जीवन कहानी के एक्सपीरियंस से आपको बोलेंगे, पर हो सकता है उनकी जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ मैच न भी हो और आप आगे जाके सक्सेस भी नहीं हो सके, तो सारा जीवन आप पश्चाताप में चला जाएगा, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो जब हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं, हमारे अंदर ये निर्णय करने की शक्ति भी आ जाती है, जिससे हम जीवन में कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, उसका सही डिसीजन ले पाते हैं। फिर और एक शक्ति है
की फेस करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, जिसे कहते हैं पावर टू फेस। जैसे देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे सामना करने की शक्ति, जैसे किसी का डेथ हो जाता है या तब हम देख के बहुत दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जैसे अंदर से टूट पड़ते हैं। जैसे हमारे फैमिली में किसी का डेथ हुआ, किसी एक व्यक्ति का डेथ हुआ, देखा जाता है उसको, उसका डेथ देखकर 3 लोग डिप्रेशन में चले गए। अब क्या बात हुई, क्योंकि उस परिस्थिति में वो उस परिस्थिति का सामना वो नहीं कर पाया, उसके मन में वो क्षमता नहीं है, उसके मन में वो शक्ति नहीं है, जिसके कारण वो उस परिस्थिति में डिप्रेस्ड हो गया। तो ये किस चीज की कमी के कारण, क्योंकि हम फेस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। पर हम अगर मेडिटेशन करें तो आप देखिएगा ये शक्ति भी आपके अंदर आने लगेगी, आप खुद फील करेंगे। और लास्ट जो शक्ति है वो है सहयोग करने की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। ये शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शक्ति अगर हमारे अंदर आ जाए तो हम हर एक के साथ मिलकर चल सकते हैं, बड़े से बड़े कार्य भी हम कर सकते हैं। जैसे कितना सुंदर यहाँ पर दिखाया, देखिए आज अगर सहयोग की शक्ति हो, चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ हो, वो हर कोई मिलकर उतना बड़ा पहाड़ को भी उठा सकते हैं और सेकंड में वो संभव हो सकता है। सहयोग की शक्ति इतनी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आज क्या होता है, इंसान क्या करता है, वो अकेले ही आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सोचते हैं मैं आगे बढ़ जाऊं, दूसरे लोग पीछे रह जाए तो शायद मैं जीवन में सक्सेस हो जाऊं। परंतु वो ये नहीं सोचता अकेला व्यक्ति कहाँ तक, कितना तक कर पाएगा, कहाँ तक जा पाएगा, क्योंकि वो अकेला कभी भी चल नहीं सकता। जैसे देखिए एक हाथ में 5 उंगली होते हैं, परंतु कोई का 5 उंगली ना हो के 1 उंगली हो तो भी वो हाथ से कुछ नहीं कर सकता। 5 उंगली का अपना अपना महत्व है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे 5 उंगली का उंगली होना बहुत जरूरी है, तभी हम कुछ काम कर सकते हैं। 1 उंगली से तो कुछ काम नहीं कर सकते, एक की भी कमी हो तो भी हमसे कोई काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर उंगली का अपना अपना महत्व है। तो ठीक उसी प्रकार हम अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते, कुछ बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो हमें हर एक को साथ में लेकर सहयोग देकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं और बहुत इजीली हम आगे चल सकते हैं, हम अपने सक्सेस तक जा सकते हैं। तो देखिए ये 8 प्रकार की जो शक्ति है, ये शक्ति की कमी के कारण ही आज मानव अपने आप से दुखी है। क्योंकि ये शक्ति अगर हमारे अंदर आ जाए तो देखिए आपका जीवन इतना सरल हो जाएगा, आपको कठिन नहीं लगेगा। आज तो जीवन कितना कठिन लग रहा है, इंसान अपने जीवन जीने में हार रहे हैं, इसीलिए कोई सुसाइड भी कर लेते हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन शक्तियों की कमी के कारण इंसान नहीं चल पा रहा है। जैसे देखिए फर्स्ट जो शक्ति हमने जाना, पावर टू विड्रॉ, माना विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, आज हमारे अंदर इसकी कमी आ गई है। हम छोटी बात को बड़ा कर देते हैं, जबकि परमात्मा कहते हैं बड़ी बात को छोटा करना सीखो, क्योंकि बड़ी बात को अगर छोटा कर दे तो वो बहुत इजीली हम पास कर पाएंगे और भूल भी जाएंगे और समस्या का समाधान बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। दूसरा जो शक्ति है वो पावर टू पेकअप, माना समेटने की शक्ति। अगर हम हर परिस्थिति आने से पहले ही अपने आप को रेडी रखें, हर परिस्थिति आने से पहले ही हम रेडी हो जाए, तो ऑटोमेटिक हम उस परिस्थिति में घबराएंगे नहीं और बहुत अच्छे से उस परिस्थिति का को पास कर पाएंगे और उसमें विजयी भी होंगे। तीसरा जो शक्ति था सहन करने की शक्ति, जो कि हम अगर सहन करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरों को प्यार देना पड़ेगा, दूसरों के प्रति स्नेह भाव रखना पड़ेगा। कोई कितना भी मुझे दुख दे, मुझे हर किसी को सुख देना पड़ेगा, तभी मैं
मेरे अंदर वो स्ट्रांगनेस आ सकती है, मैं सहन शक्ति को अपना सकती हूँ और इससे हर व्यक्ति को मैं झुका सकती हूँ। अगर हमको लगता है कोई व्यक्ति को झुकाना है तो मैं बार बार बोलूं आप झुको, वो व्यक्ति कभी नहीं झुक सकता। परंतु कोई व्यक्ति मुझे कितना भी डांट रहा हो, कितना भी मेरा क्रिटिसाइज कर रहा हो, परंतु आप चुपचाप उस बात को अगर सहन कर ले, वो व्यक्ति झुकने के लिए तैयार हो जाएगा। आप एक बार करके तो देखिए। फिर चौथा जो शक्ति था वो था समाने की शक्ति। वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज देखिए आज कितनी सारी बातें हमारे सामने आती है, क्योंकि जब कई व्यक्ति के साथ हम चलते हैं तो संगठन में चलते हैं, कई प्रकार के लोग होते हैं, तो उनके साथ चलने के लिए शक्ति की बहुत आवश्यकता है, परखने की शक्ति की भी बहुत आवश्यकता है, निर्णय करने की शक्ति की भी बहुत आवश्यकता है, तो सामना करने की शक्ति की भी आवश्यकता है, तो सहयोग करने की शक्ति की भी आवश्यकता है। ये अष्ट शक्तियां अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम चल नहीं सकते, हम जीवन में थक जाते हैं और थक जाने के कारण हम जीवन से दूर भागने लगते हैं। हमको लगता है कि ये जीवन ही ना होता तो अच्छा होता। परंतु देखिए अगर आप अपने लिए हर रोज 15 से 20 मिनट में टाइम देकर आप मेडिटेशन करेंगे, उस परमात्मा से अपना मन और बुद्धि का तार जोड़ेंगे। जैसे आपको आज मेडिटेशन की विधि बताया कि फिजिकली भी हमें बहुत रिलैक्सली और बहुत एक्टिवली बैठना है, ऐसे बैठना, और मन को भी बहुत एकाग्र कर बैठना, दूसरी बातों से, बाह्य बातों से छुड़ाकर अपने मन को टोटली एकाग्र करके बैठना और उस परमात्मा के बारे में बस सोचते रहना कि वो परमात्मा सुख का सागर है, शांति का सागर है, इन अष्ट शक्तियों का सागर है, उनसे सर्व शक्तियां मेरे अंदर आ रही है, मैं उसे फील कर रही हूँ, मैं उसको देख रही हूँ, मैं उसे विजुलाइज कर रही हूँ, वो ऑटोमेटिक मेरे अंदर आ रही है। जैसे मैं एक एक शक्तियों को अपने अंदर आती हुई देख रही हूँ, मैं एक एक शक्तियों को अपने अंदर समाते हुए देख रही हूँ। ये जब आपके अंदर आती रहेगी तब आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा और आप देखेंगे प्रैक्टिकली आपके लाइफ में, जो कि कोई व्यक्ति आपसे बहुत आपका अपमान कर रहा है, फिर भी आपको कुछ फील नहीं हो रहा है, आपके अंदर सहन शक्ति आने लगेगी। आप कोई व्यक्ति कितने भी बुरा व्यवहार कर रहा है, फिर भी आप उसके साथ चलने के लिए, एडजस्ट करके चलने के लिए उसकी बातों को संभालेंगे, उसकी बुराइयों को संभालेंगे और उसके साथ एडजस्ट करके आप चलने लगेंगे, आपके अंदर ये शक्ति भी आने लगेगी। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिकली देखेंगे आपके जीवन में वो सारी शक्तियां आने लग रही है। कैसे? जैसे हम मेडिटेशन में उस परमात्मा से कनेक्ट होकर जब वो शक्तियां हम अपने अंदर लेते रहेंगे, वो दृश्य को देखना है कि वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है वो मेरे मस्तक के ऊपर है और उनसे वो शक्तियां मेरे अंदर धीरे 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 आ रही है और मैं एक एक शक्तियों को अपने अंदर समाती जा रही हूँ। इस कदर आपको ये इस चीज का प्रैक्टिस करना है। अब और एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, आपको जैसे मैंने बताया कि ये राजयोग मेडिटेशन करने से ये अष्ट शक्तियां आपके अंदर आने लगेगी। अब आपके मन में आ सकता है कि इसका प्रूफ चाहिए, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन करने से हमें ये प्राप्तियां होगी, बिना प्रूफ के हम कैसे एक्सेप्ट कर ले, के मन में आ रहा होगा, क्योंकि आज साइंस का युग है, तो कोई भी कहेगा, जैसे साइंस तो हर चीज प्रूफ करके बताते हैं, तो हमें भी प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए, इसको प्रूफ बताइए तभी हम एक्सेप्ट करेंगे कि मेडिटेशन करने से अष्ट शक्तियां आ जाएंगी। तो आपके मन में भी ये सवाल हो सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखना चाहूंगी, जिसके मन में भी ये बात आ रही हो कि हमें प्रूफ चाहिए। तो जैसे आपको बहुत पेट दर्द हो रहा हो
और आप उस समय डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर को जब आप बताते हैं कि देखो डॉक्टर, मेरा बहुत पेट दर्द है, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर एक दवाई लिख देता है। अब दवाई जब लिख दिया, तो आप अगर डॉक्टर को बोलेंगे ये जो दवाई आपने दिया ये पेट दर्द की दवाई है, ये आप प्रूफ करके बताओ, तो डॉक्टर क्या आंसर देगा, डॉक्टर बोलेंगे आप एक दो दवाई लेके तो देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा और आपका पेट दर्द भी शांत हो जाएगा। तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये पेट दर्द का दवाई है या नहीं। तो ठीक उसी प्रकार मैं भी आपको यही बताना चाहूंगी, अगर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि प्रूफ चाहिए, तो वो प्रूफ आपको खुद ही मिल जाएगा कि कैसे आप राजयोग मेडिटेशन कुछ दिन करके तो देखिए, आप अपने अंदर खुद ही फील करेंगे कैसे आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, और आप खुद अनुभव करेंगे कि मैं पहले कैसे कैसी थी और मेडिटेशन करने के बाद मेरे अंदर कैसी कैसी बातों की चेंजेस आई है। आप खुद फील कर सकते हैं, उनके द्वारा इन अष्ट शक्तियों की प्राप्ति कर सकते हैं। और जिससे आप, जैसे मैंने फर्स्ट दिन से मैं बता रही हूँ, इस बात को आप सुनते सुना मात्र नहीं, सुना आपने बहुत होगा, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी हमने यही किया, सिर्फ सुनते गए और वाह वाह करते गए, तो इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। इसी के कारण ही आज भक्ति इतना किया, बस काम तक ही उसको रख दिया, अपने जीवन में उसको अप्लाई नहीं किया। तो आज भी अगर वही चीज अप्लाई करे कि हम सुने और वाह वाह करें, इससे कोई फायदा नहीं है। सुनने के साथ साथ उसको जीवन में भी हम करने लग जाए, प्रैक्टिकल में भी उसको कार्य में लगाने लग जाए, तो आप देखिएगा आपका जीवन सचमुच परिवर्तित हो जाएगा और आप अपने अंदर बहुत अच्छा फील करने लग जाएंगे। एक एक शक्तियों को आप अब तो सुन रहे हैं, और आप एक टाइम आएगा कि एक एक शक्तियों को आप अपने अंदर महसूस करने लग जाएंगे। तो इसी प्रकार आप राजयोग मेडिटेशन से इन अष्ट शक्तियों की प्राप्ति के द्वारा अपने आप के जीवन को आप खुद ही बदल सकते हैं। तो क्यों ना इसको अपनाएं। तो चलिए आज हम राजयोग मेडिटेशन का 5 मिनट अभ्यास करते हैं। ये अष्ट शक्तियों को कैसे अपने अंदर लेना है, इसको कैसे अपने अंदर समा लेना है, एक एक शक्ति का मैं कमेंट्री के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो चलिए जो जहां भी है सभी एक्टिव होकर बैठ जाए और अपना संपूर्ण ध्यान दो भ्रुकुटी के बीच अपने आप को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ओम शांति। अपने आप को देखिए, दो भ्रुकुटी के बीच में अपने मन को हटाकर सिर्फ अपने में ध्यान दीजिए, अपने संकल्पों को देखिए। मैं एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा जो कि इस शरीर से टोटली डिटैच हूँ, आज मैं आत्मा अपने उन अष्ट शक्तियों के बारे में जान लिया है, जिन शक्तियों की कमी के कारण आज न जाने मैं कितनी बातों को, कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण मैं
पूरी तरह से थक गया। अभी फिर से मुझे अपने अंदर उन बातों को लाना है, अपने जीवन में धारण करना है। मैं विजुलाइज कर रही हूँ मेरे मस्तक के ऊपर स्वयं परम पिता परमात्मा, जो कि सर्वशक्तिमान है, जो कि उन अष्ट शक्तियों का सागर है, उनसे वो अष्ट शक्तियों की किरणें मेरे अंदर एक एक करके आती जा रही है। जैसे झरना का जल झरझर बहता है, ठीक उसी प्रकार एक एक शक्तियों की झरझर किरणें मेरे ऊपर बरस रहे हैं, और मैं आत्मा एक एक शक्तियों को मेरे अंदर समाती जा रही हूँ। जैसे विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति मेरे अंदर आ रही है। मैं फील कर रही हूँ आज से वैसे मैं कोई भी बड़ी बात हो या कोई छोटी बात भी हो, उसको विस्तार नहीं करूंगी। आज से मैं हर बात को छोटा करूंगी, हर बात में फुल स्टॉप लगा दूंगी। ये शक्ति मेरे अंदर आ गई है, मैं कर सकती हूँ। उस शक्तियों को आते हुए अपने अंदर देखते जाए। दूसरी जो शक्ति है, समेटने की शक्ति, हर परिस्थिति आने से पहले ही मैं एवर रेडी, चाहे कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी बड़ा हो, मैं फेस करने के लिए रेडी, क्योंकि परमात्मा मुझे समेटने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। मैं अपने आप को देख रही हूँ, परमात्मा से वो शक्ति मेरे ऊपर बरस रही है। तीसरा जो शक्ति है, सहन करने की शक्ति, ये शक्ति भी मेरे अंदर आती जा रही है। आज तक जिन जिन बातों को सहन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल लगता था, शायद से मैं सहन कर करके थक गई थी, आज उन बातों को सहन करना है, परंतु थकना नहीं। वो बातों की प्रभाव मुझे प्रभावित ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो सहन शक्ति मेरे अंदर स्ट्रॉन्गनेस पैदा कर रही है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। मैं फील कर रही हूँ धीरे धीरे समाने की शक्ति भी मेरे अंदर आ रही है। हर व्यक्ति के साथ मैं चल सकती हूँ, वो
कोई कैसा भी दुर्गुण वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई अच्छा व्यक्ति हो, हर किसी के साथ मिलाकर मैं चल सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर उस समाने की शक्ति भी आ रही है। उस शक्ति या एक एक शक्ति आपके अंदर समा रही है। उस दृश्य को भी आप विजुलाइज करते जाए। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, हर एक शक्ति स्वयं परमात्मा खुद मुझे दे रहे हैं। और मैं आत्मा उन सभी शक्तियों को मेरे अंदर समाती जा रही हूँ। जैसे एक एक शक्ति जो मेरा खत्म हो गया था, खाली हो गया था, आज फिर से मैंने अपने अंदर इन 8 शक्तियों को अपने अंदर भर लिया है। अब जैसे मैं एकदम चार्ज हो गई हूँ। अपनी आँख को देखते जाए, मैं एकदम इन 8 शक्तियों से मैं चार्ज हूँ। अभी मेरे जीवन में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इन 8 शक्तियां मेरे पास है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आपने अभी देखा किस तरह इन 8 शक्तियों को अपने अंदर एक एक शक्तियों को उस परमात्मा से कनेक्ट होकर अपने अंदर लाना है। तो इसी प्रकार आप एक एक शक्तियों का हर रोज एक एक शक्तियां लेकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अगर आप हर एक को 5 मिनट करके लेना चाहते हैं अपने अंदर, परमात्मा से वो शक्तियों को आते हुए अपने अंदर देखना है, और सच में आप फील करेंगे अंदर ही अंदर कि ये शक्तियां आपके अंदर आती जा रही है। तो इसी तरह आप हर रोज दिन भर में कोई भी समय निकाल कर आप इसका प्रैक्टिस करें। आप खुद प्रैक्टिकल जीवन में देखेंगे ये 8 शक्तियां आपके जीवन में आने लगेगी। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप मेडिटेशन करिए और खुद घर में भी बैठकर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। ओम शांति।